Hello everyone, Pankaj Rai is here. Welcome back again. From today, we will start practice for BPSC teacher. इसमें आप देख सकते हो मेरे पास बुक है। इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिया हुआ है और कुछ मॉडल पेपर भी दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें से प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास एक और बुक है, आप देख सकते हो, ये रुकमणी प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का। तो इसमें भी 16 सेट दिया हुआ है। तो इसके बाद हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो इससे हम लगभग जो है 20-25 सेट जो है सॉल्व कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। पहला आपका हिस्ट्री का प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो पहला का आंसर होगा आपका प्राकृत। आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, संतुष्टि के लिए हम आपको आंसर भी दिखाते चलेंगे। पहला का 4 ये रहा। दूसरा है ऋग्वेद की भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है। दूसरा का 4 पहला। तीसरा है कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है, तो कृषि का आरंभ 7500 वर्ष पूर्व माना जाता है। तीसरा का पहला। इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है, तो इंडिया शब्द इंडिया शब्द से निकला है। 4 का प्रथम। वर्ष की गणना किसकी जन्म से की जाती है, ईसा। आपने पढ़ा होगा ईस्वी, ईसा पूर्व। तो 5 का 4। अतीत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, इतिहासकार। क्योंकि अतीत का मतलब बीता हुआ समय या पिछला समय। तो बीते हुए समय का जो अध्ययन करता है वो विषय कहलाता है इतिहास, और उस विषय का अध्ययन करने वाला व्यक्ति इतिहासकार। छठा का पहला। आपका है सेकंड अध्याय, वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नौ पसारा स्थल में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ में आपका वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष 9 पसारा स्थल में पाए जाते हैं। तो पहला का दूसरा आंसर देखते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए। पहला का दूसरा। दूसरा है पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 8000 साल पहले, यानी कि 8000 साल पहले से पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत हुई थी। सेकंड का थर्ड। थर्ड नंबर बोल रहा है कि पूरा प्रसारण काल का समय कितने वर्ष पूर्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 लाख से 12,000 वर्ष, यानी कि जो आपका पूरा प्रसारण समय है वो है आपका 20 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व का। तीसरा का पहला। फोर का थर्ड दिया है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी आपका पूरा प्रसारण काल में ही घटित हो गई। मेसोलिथिक या मध्य प्रसारण युग के समय में भी क्वेश्चन विचार करें। पहला बोल रहा है कि इस अवधि के दौरान पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था, बात सही है। दूसरा बोल रहा है कि पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। इस अवधि के दौरान पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुने हैं। तो पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। 1 और 2 तो सही लग रहा है, थर्ड में कन्फ्यूजन है। आइए देखते हैं आंसर। 5 का 3 का मतलब केवल 1। ओह ठीक है, तो केवल एक ही आंसर है। इस अवधि के दौरान पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। फिर आपका छठा है, नौ पसाड़ काल के औजारों के संबंध में प्रश्न पर विचार करें। औजार पॉलिश किए गए थे। पॉलिश करने का मतलब क्या है कि औजार को एकदम चिकना बनाया गया था, ठीक है। ओखल और मुसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया था, दोनों ही बात सही है। 6 का थर्ड। चैप्टर 3 आरंभिक नगर। नौ पसाड़ युग के पुरास्थलों में किस प्रकार के बर्तन मिले हैं। तो नौ पसाड़ काल के पुरास्थलों में मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है। फर्स्ट का सेकेंड। बुर्ज होम में किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं। बुर्ज होम में आपके जमीन के नीचे निवास स्थान मिले हैं। सेकेंड का थर्ड। मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्रमाण कितने वर्ष पूर्व मिले हैं। तो मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्रमाण आपके 7000 वर्ष पूर्व मिले हैं। थर्ड का फर्स्ट। पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखे गए शवों को क्या कहा जाता है, मम्मी, ठीक है। जो डेड बॉडी आपके पिरामिड में दफना रखा था उसको हम लोग मम्मी बोलते हैं। हम लोग मतलब क्या, जो ऐसी सभ्यता के लोग हैं उसको मम्मी बोलते थे। हड़प्पा की नगर योजना की अनूठी विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 5वां, घर सामान्य रूप से एक मंजिली होते थे। इनमें से अनेक शहरों में ढकी हुई नालियाँ थी। दिए गए कोड में से सही विकल्प को चुनें। तो 5 का जो है आपका, ये बात तो सही है,
अनेक शहरों में ढकी हुई नालियाँ थी, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन है। देखते हैं आंसर 5 का 2, केवल 2 सही है। ठीक है, केवल दूसरा सही है। छठा जो आपका है, निम्नलिखित क्वेश्चन पर विचार करें। तांबा ईरान से, टीन ओमान से, सोना कर्नाटक से है। ये तो अभी भी है, कर्नाटक वाला इंडिया में भी है। देखते हैं छठा का तीसरा, केवल थर्ड सही है। ये जो सोना कर्नाटक है, ये अभी भी इंडिया में सबसे अधिक सोना कहाँ है? कर्नाटक से ही निकलता है इंडिया में। चैप्टर 4, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। आई होप सबको पता होगा। फर्स्ट का फर्स्ट, ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया है शुद्ध। सेकंड का थर्ड, ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलज और ब्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन मिलता है? तो ये शायद विश्वामित्र हैं। थर्ड का फर्स्ट, विश्वामित्र हैं। ठीक है, ऋग्वेद में विश्वामित्र ऋषि के सतलज और ब्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन किया गया है। चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी? चरक ने चरक संहिता लिखी है। 4 का सेकेंड। चरक ने मनुष्य शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है? तो 360। इसमें इन्होंने दांतों का भी ऐड कर दिया है। जो चरक थे उन्होंने मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियों का वर्णन किया है, जबकि हम लोग वर्तमान जो साइंस में पढ़े हैं 206 पढ़े हैं, तो उन्होंने उसमें दांतों को भी ऐड किया था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी क्वेश्चनों पर विचार करें। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। छठा का इसमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था राजा वाला। ठीक है, चरक संहिता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी रचना प्रसिद्ध चिकित्सक चरक ने की थी। सही बात है। वह बताते हैं कि मानव शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। यही बात सही है। 7 का 2 होना चाहिए, यानी कि 7 का 3 सही है। अध्याय 5, गृह युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था? तो वो होता था आपका सारथी। महाजनपदों का उदय कब हुआ था? महाजनपदों का उदय लगभग 700 से 600 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। तीसरा का चौथा है। अगर राजगिरी नहीं ऑप्शन में गिरिब्रज है तो वो भी आंसर हो जाएगा। अजातशत्रु कहाँ का शासक था? अजातशत्रु मगध का शासक था। 4 का थर्ड, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। याद रखना, एक तो बिंबिसार है, एक बिंदुसार है। तो जो बिंबिसार है ये आपका हर्यक वंश का है, और जो बिंदुसार है वो आपका मौर्य वंश का है। बाद के वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। बाद के वैदिक काल की बात कर रहा है, तो बात तो सही है शायद। देखते हैं। वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। वर्ण व्यवस्था बाद के वैदिक काल में, हाँ, बाद में किया गया था, उत्तर वैदिक काल से। छठा का 3 सही है। जो आपका ऋग्वैदिक काल था तो उसमें सबको समान अधिकार था, शूद्र हो महिला हो सबको हर तरह का अधिकार था। लेकिन वैदिक काल के बाद, ठीक है, आपको पता है कि वैदिक काल को बांटा गया ना, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे क्या हुआ, जो वर्ण व्यवस्था थी वो अब जन्म के आधार पर होने लगी थी। यानी कि जो राजा का बेटा है वो राजा बनेगा और जो गुलाम है वो गुलाम बनेगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक पता है सबको, आपको महावीर स्वामी, सॉरी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। ये तो जैन धर्म के हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके गौतम बुद्ध ने दिया है, सिद्धार्थ दिया है। उनके बचपन का नाम फर्स्ट का सेकेंड। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, बनारस में है। दूसरा का पहला। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले विद्वान कौन थे? महर्षि पाणिनि। थर्ड का दो। जैन धर्म की शिक्षाएँ कहाँ मिलती हैं? तो 4 का फर्स्ट होना चाहिए, बल भी है। जैन धर्म का मुख्य महाव्रत कौन सा है? कहाँ है? ब्रह्मचर्य। 5 का चौथा ब्रह्मचर्य है मुख्य महाव्रत। इसको बाद में महावीर स्वामी ने जोड़ा था। 5 का चौथा। छठा है आपका पाणिनि के समय में विचार करें। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था, बात तो सही है। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर और व्यंजन की व्यवस्था की। छठा का आपका दोनों ही सही है, 3 हो जाएगा।
बौद्ध संघ के संबंध में कथनों पर विचार करें। बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख सूत्र पिटक में किया गया था। पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग अलग शाखाएँ थी। इसमें भी दोनों सही हो जाएगा। तो ये था आपका अध्याय 6 तक का। आज के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए शॉर्ट वीडियो में बनाएंगे और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 7 के साथ। थैंक यू। जय हिंद।